सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और आप सबका पेपर 4 है। तो पेपर 4 आपका है वस्त्र अलंकरण। ठीक, तो वस्त्र अलंकरण में मैंने सभी शॉर्ट प्रश्नों को रखा है, एक ही वीडियो में सभी शॉर्ट प्रश्न कवर करेंगे। ठीक, तो इसलिए अंत तक बने रहिएगा। शॉर्ट से ही लॉन्ग बनता है, ठीक, अगर सोचा जाए तो, और लॉन्ग से ही शॉर्ट बनता है। आप सबको पता है शॉर्ट से ही लॉन्ग बनेगा, लॉन्ग से ही शॉर्ट बनेगा, क्योंकि अगर जो शॉर्ट है हम उसे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे तो वो लॉन्ग में विस्तरित हो जाएगा। ठीक, और मैंने पहले भी बताया है आपको, कई प्रश्न हैं जो शॉर्ट ही लॉन्ग में डिवाइड करके मैंने बताया हुआ है आपको। तो ठीक, तो लंबे समय तक बने रहिएगा। आज हम कोशिश करेंगे, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगी तो आप बीच में इसके बिल्कुल मत करना, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका भी पेपर है वस्त्र अलंकरण। क्योंकि कुछ बच्चों का पेपर है वुमेन स्टडी, तो वुमेन स्टडी की भी क्लास चलाएंगे बच्चों। मेरे पास वो, जैसा कि आपको पता है, सीरीज़ मेरे पास नहीं है। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न सीरीज़ से ही मैं कवर करवा रही हूँ, और मेरे पास टाइम भी इतना नहीं है, कॉलेज भी देखना है, यहाँ भी देखना है, तो आई होप समझ सकते हैं। और अगर आपको वुमेन स्टडी से कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी बुक से एक खींच करके स्क्रीनशॉट ले करके फ़ोटो खींच के आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, और हम उसे समझाने का प्रयास करेंगे आपको बहुत ही आसान शब्दों में। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आज का प्रश्न देखते हैं। तो अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर तो बनता ही है आपकी टीचर के लिए, तो इसीलिए आप सब लाइक शेयर कर दीजिए। जल्दी से लाइक शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना प्रश्न। ओके, तो प्रश्न पे चलने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। जो पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब अवश्य किया करें। ओके, क्योंकि जब आप एक्टिव रहेंगे इस चैनल पर तभी आपके पास क्या होगा, नोटिफिकेशन पहुंचेगा। जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा आप देख सकते हैं, नहीं तो आप एक्टिव नहीं रहेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी नहीं पहुंचता है। ठीक, आई होप आप सब समझते हैं। तो आपकी टीचर आपसे बस इतना लाइक शेयर सब्सक्राइब ही मांगती हैं, इतना किया करो। ठीक, तो आज का प्रश्न है आबे रवा। तो ये आपका वस्त्र अलंकरण में ये आपका आबे रवा क्या है, आइए जानते हैं आबे रवा क्या है। जो आबे रवा है बच्चों, उसे हम ब्रोकेड के कुछ वस्त्रों को आब ए रवा नाम दिया गया है। जो ब्रोकेड के वस्त्र होते हैं उनमें से कुछ वस्त्र हैं जिनको हम आबे रवा नाम से जानते हैं। ठीक, आबे रवा का शाब्दिक अर्थ होता है बहता पानी। ओके, आबे रवा का अगर प्रश्न बन सकता है, अगर जिनके यहाँ ऑब्जेक्टिव, जिस यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता तो ये प्रश्न तो बनेगा ही कि आबे रवा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बहता पानी होता है। ठीक, यह वस्त्र देखने में अत्यंत सुंदर होता है। इन वस्त्रों पर बहता पानी के जैसा प्रभाव दिखाई देता है। ठीक, सिल्क के वस्त्र पर सोने चांदी के तारों का काम होता है। ठीक, जो सिल्क के वस्त्र होते हैं उन पर क्या होता है, सोने चांदी के तारों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वो बहुत महंगे भी मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है हिमरस तथा आमरस क्या है। हिमरस आमरस के बारे में जानते हैं। हिमरस तथा आमरस औरंगाबाद में निर्मित ब्रोकेड वस्त्र है। ठीक, जो ब्रोकेड वस्त्र होता है उसी में से ये हिमरस आमरस भी होता है। ठीक, जो औरंगाबाद में निर्मित होता है, औरंगाबाद में इसकी फैक्ट्री है, वहाँ पे बनता है। ठीक, हिम का अर्थ है बर्फ। आपको पता है हिम का अर्थ क्या होता है, बर्फ होता है। अर्थात ठंडी ऋतु में पहने जाने वाले वस्त्र, जो ठंडी के समय पहने जाते हैं वस्त्र, ये वस्त्र प्रायः सूती, जमीन पर ब्रोकेड के लिए सिल्क द्वारा तैयार किए जाते हैं। और हिमरस वस्त्रों को जब केवल सिल्क के धागों से ही तैयार किया जाता है तो उसे हम आमरस कहते हैं। ठीक, केवल अगर सिल्क के धागे से तैयार करेंगे तो वो आमरस कहलाएगा, जबकि अगर कॉटन और सिल्क दोनों का मिक्स होगा तो वो हिमरस कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है कामाख्या, सॉरी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कामख्याबा। क्या नाम है बेटा, कामख्याब। ठीक, तो कामख्याब का अर्थ होता है स्वप्न जैसा सुंदर। ओके, स्वप्न जैसा सुंदर जो कामख्याब होता है, कामख्याब होता है, वस्त्रों में सोने और चांदी के तारों से वस्त्र की सतह पर उभरे उभरे नमूने बनाए जाते हैं। ठीक, अब तक आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आपने जब बीए में क्लास अटेंड की होगी वस्त्र परिधान की, तो टेक्सटाइल, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल की,
तो उसमें आपने ये सब नहीं पढ़ा था। पर यहाँ पर फाइनल ईयर में आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वस्त्र अलंकरण। तो उस पर किस तरह से अलंकरणित किया जाए जिससे उसमें डिज़ाइन, कौन कौन से डिज़ाइन का प्रयोग किया जाएगा, किस तरह से किस किस सूत का प्रयोग होगा, ये सब पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या, कमखौब में सोने चांदी के तारों को से नमूने बनाए जाते हैं। ठीक, कलमदार, कलमदार क्या है, कलमदार वस्त्रों पर रंगाई का काम हाथ से कलम या ब्रश की सहायता से पेंट करके, सॉरी बच्चों यहाँ पेंट होना चाहिए, पेंट करके किया जाता था। कलम से रंग को वस्त्र पर नहीं लगाया जाता था, लेकिन बल्कि पिघले मोम को कलम से केवल उन स्थानों पर लगाया जाता था जिन्हें रंग से बचाना था। इसी पालमपुरी भी कहा जाता था। यह विधि बाटिक से मिलती जुलती थी। बाटिक विधि आप जानते हैं, कमेंट करिएगा। नीलक क्या है, नीलक क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नीलक जब नीले रंग के खद्दर के वस्त्रों पर पीले अथवा क्रिम्सन रंग के रेशमी धागे से कढ़ाई की जाती है तो इसे नीलक कहा जाता है। ठीक, नमूने के रूप में घरेलू उपयोग की सामग्री को चित्रित किया जाता था, जैसे कंघी, पंखा, छाता आदि। ठीक, ये सभी आते हैं। 1 मिनट बच्चों। फुलकारी आपका आता है नेक्स्ट, फुलकारी। ठीक, फुलकारी 2 शब्दों से मिलकर बना है। ओके, फूल तथा कारी। फूल का अर्थ है फूल तथा कारी का अर्थ है काम, अर्थात फूलों का काम। जिसमें फूलों का काम हो वही फुलकारी है। ठीक, फुलकारी विशेष रूप से पंजाब की कढ़ाई है। ठीक, पंजाब में ये कढ़ाई की जाती है फुलकारी की। फुलकारी साधारण लाल या सफ़ेद मोटे सूती कपड़े या खद्दर के वस्त्र पर बनाई जाती थी। ठीक, कढ़ाई में रफू करने वाले टाँके का प्रयोग किया जाता है, यही आपका फुलकारी होता है। नेक्स्ट आता है आंवला भरत। आंवला भरत, आंवला भरत जो होता है एक प्रकार का कांच वर्क होता है जिसे हम मिरर वर्क भी कहते हैं। ठीक, तो मिरर वर्क में इसमें कांच के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। कांच के टुकड़े द्वारा वस्त्र को अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक बनाया जाता है और कांच के टुकड़े को कांच टाके जिसे बटन होल स्टिच से लगाया जाता है। यह कठियावाड़ी की कढ़ाई कहलाती है। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मोची भारत, मोची भारत। ओके, मोची भारत क्या है, राजस्थान की कासीदाकारी को मोची भरत के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसमें चैन स्टिच का प्रयोग किया जाता है। इसे एरी भारत के नाम से भी जाना जाता है, एरी भरत के नाम से। ठीक, मोची भरत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुई को एरी या कतरनी भी कहा जाता है। ठीक, इसमें पशु पक्षी फूल वाले मोटिफ बनाए जाते हैं और मोची भरत कच्छ की कढ़ाई कहलाती है। ठीक, कानबी क्या है, कच्छ की कढ़ाई को कानबी कहते हैं। कढ़ाई कच्चे रेशम के धागों तथा सूती धागों से की जाती है। इसी कढ़ाई में जंजीरा, टाँका बनाया जाता है। ठीक, फूलों के डिजाइन बनाने के लिए फुलकारी टाँकों का प्रयोग किया जाता है। पालतू और घरेलू पशुओं के में बैल, ऊँट आदि के साथ फूलों पर सजावट और कढ़ाई का काम इस शैली की विशेषता होती है। नेक्स्ट आता है बीड वर्क। बीड वर्क, तो बीड वर्क में क्या होता है बच्चों, इसे मोची भरत भी कहते हैं। जैसा कि अभी मोची भरत आपने पढ़ा, मोची भरत भी बीड वर्क को ही कहते हैं। यह कढ़ाई राजस्थान के जालौर जिले में काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है, पशु पक्षी, मानव आकृति आदि के नमूने कढ़े जाते हैं। इसमें पर्स, तोरण, झूले आदि पर कढ़ाई की जाती है। एप्लिक वर्क क्या है, एप्लिक वर्क लैटिन भाषा के एप्लीकेयर से बना है जिसका अर्थ होता है टू फोल्ड और टू फुट। एप्लिक का अर्थ है विभिन्न रंगों एवं आकारों के कटे हुए टुकड़ों को दूसरे वस्त्र पर टाँकना। ठीक, जो कटे हुए रंग आकार के टुकड़े होते हैं उनको दूसरे वस्त्र पर टाँकना। ऐसे आपने भी कपड़े कई पहने होंगे जो दूसरे कलर के वस्त्र होते हैं उस पर टंगे रहते हैं, बगल में कढ़ाई रहती है। जैसे मान लो ऐसे ऐसे फूल बना रहता है, इसको टाँक देते हैं और यहाँ से स्टिच कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ये बीच में कपड़ा रहता है। तो यही आपका क्या एप्लिक वर्क होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है सुभर। सुभर क्या है, सुभर के बारे में, यह लाल रंग की कढ़ी फुलकारी होती है जिसे वधू को अग्नि के साथ फेरे लेते समय ओढ़ाया जाता है। ठीक, और इसमें बीच में व चारों किनारों पर 5-5 मोटिफ बनाए जाते हैं। ठीक, ये दुल्हन के लिए सुभर जो चुनरी होती है वही होती है। ठीक, चिकन की कढ़ाई के प्रकार, चिकन की कढ़ाई के 3 प्रकार होते हैं। चपटी, जो बढ़िया कढ़ाई चपटी प्रकार की होती है। गांठदार या उभरी हुई जिसे हम मुर्री, और फंदा गांठदार
जालीदार या उभरी कढ़ाई का प्रकार कहते हैं? जालीदार, जाली के कढ़ाई वाले धागे खींचकर जाली जैसी कढ़ाई की जाती है। कश्मीर की कासीदाकारी, आइए जानते हैं कश्मीर की कासीदाकारी कढ़ाई क्या है। ये बच्चों कश्मीर की जो कासीदाकारी होती है इसमें क्या होता है, अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर तो कर दो यारो, ठीक, बीच में इसकी बिल्कुल मत करना, लाइक शेयर अवश्य कर देना, ठीक। तो कश्मीर की कासीदाकारी क्या होती है? कश्मीर अपनी पाशमीना शाल के लिए प्रसिद्ध है। आप सबको पता है कश्मीर पाशमीना शाल के लिए बहुत ही फेमस है। पाशमीना शाल बहुत ही सॉफ्ट होती है, ये गर्म भी होती है, बहुत गर्म होती है, जो पाशमीना भेड़ के द्वारा बनाई जाती है, भेड़ के बाल से बनती है, ठीक। इसके अतिरिक्त कढ़ी हुए साड़ियाँ, कढ़े हुए नामदे तथा कढ़ाई किए हुए सिल्क के वस्त्र भी प्रसिद्ध हैं। कश्मीर की कढ़ाई की कासदा कहा जाता है, ठीक। इसे साधारण टाके जैसे साटिन, उल्टी बखिया, फंदे वाले टाके, साधारण टाके, हैरिन बोन और चैन टाके प्रयोग किए जाते हैं। कश्मीर की कासीदाकारी में प्राकृतिक सौंदर्य को सजीव किया जाता है। कढ़ाई के रंग बिरंगे नमूने बनाए जाते हैं और ऊनी और रेशमी धागों का प्रयोग किया जाता है। इनके नमूने में फूल, फलों के गुच्छे, चिनार की पत्तियाँ, रंग बिरंगी चिड़ियाँ आदि के नमूने की अधिकता रहती है। बंगाल का कंथा क्या है? आइए जानते हैं बंगाल का कंथा। बंगाल के कंथे में क्या होता है? कंथा कोई नया वस्त्र नहीं होता है, बल्कि पुराने कपड़ों को कई तह में व्यवस्थित करके विशेष प्रकार के टाकों से सिला जाता है। यह मुख्यतः बंगाल की कला है। इसमें पुरानी साड़ियों और धोतियों से बनाया जाता है। कत्था मोटी गद्दी की तरह बनाया जाता है। इसके किनारों को सबसे पहले सिल दिया जाता है, बाद में मध्य के महाकाव्य के चित्र व लोक कथाएँ, धार्मिक व प्राकृतिक नमूने, विचरण करते जानवर, नाचता मोर, हौदे सहित हाथी, दैनिक उपयोग की वस्तुओं के चित्र आदि के नमूने बनाए जाते हैं। यही आपका बंगाल का कंथा कहलाता है, ठीक। टाके का अर्थ क्या है? बस यही आपका नेक्स्ट है, तो अभी स्किप मत करें, ये हो सकता है आपके पेपर में भी ही आ जाए, तो पूरा वीडियो देखें। टाके का अर्थ क्या है? कपड़े की एक से अधिक तहों के ऊपर या दो से अधिक कपड़ों को जोड़ने के लिए सुई धागे से जो प्रक्रिया की जाती है उसे हम टाका कहते हैं। टाकों के प्रकार मुख्यतः दो होते हैं, सिलाई के टाके, कढ़ाई के टाके, ठीक। सिलाई के टाके जो कपड़ा सिलने के लिए यूज़ होता है, कढ़ाई के टाके जो उभारने के लिए या डिज़ाइन के लिए प्रयोग होता है। कासूती क्या है? आइए जानते हैं। कासूती भारत के कर्नाटक राज्य की कढ़ाई है, ठीक। भारत में जो कर्नाटक राज्य है और वहाँ की कढ़ाई ही कासूती कहलाती है, ठीक। कासूती शब्द काई और सूती से बना है, जिसका अर्थ होता कपास और हाथों के प्रयोग द्वारा की गई कलाकारी है, ठीक। कासूती कढ़ाई दो सूती वस्त्र पर सूती धागे से की जाती है। कच्चा टाका, जिगजैग, क्रॉस, जिगजैग क्या है? जिगजैग ये होता है, ठीक। क्रॉस, गांठ वाले टाके आदि से नमूने काढ़े जाते हैं। इस कढ़ाई को सबसे बड़ी विशेषता है कि कढ़ाई करते समय धागे में गांठ नहीं लगाई जाती है। उल्टी बखिया के छोटे टाँके द्वारा कढ़ाई प्रारंभ की जाती है। टाँके अत्यंत सूक्ष्म, छोटे, सरल और महीन होते हैं। तो अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर तो बनता ही है आपकी टीचर के लिए, इतना आपकी टीचर आपके लिए करती हैं, तो आप एक लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। मिलते रहो, पढ़ते रहो, आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो, ठीक। मैं यही आप सभी के लिए कामना करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।